बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फतह मक्का के मुतालिक है कि 20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को फतह मक्का वाक़े हुआ। इसका सबब क्या था? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो खुद मक्के के रहने वाले थे, आपकी विलादत तो खुद मक्के के अंदर हुई थी, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा का छोड़कर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए और फिर शान और शौकत के साथ मक्का मुकर्रमा को फतह करने दोबारा आए। तो ये दिन मुसलमानों की तारीख का बहुत अहम दिन है, मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया, इस्लाम को ताकत और कुव्वत अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मक्का मुकर्रमा को फतह करने मदीना मुनव्वरा से दोबारा रवाना होकर मक्का मुकर्रमा है। तो ये एक बहुत मुसलमानों की तारीख का बहुत एक अहम दिन है कि जी हाँ, ये वही मक्का मुकर्रमा है कि जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए वो मक्का मुकर्रमा ही था। जी हाँ, ये वही मक्का मुकर्रमा है कि जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम की पहली वही नाजिल फरमाई। जी हाँ, ये वही मक्का मुकर्रमा है कि जहां से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीदार के लिए आसमानों की सैर कराई और अपने दीदार के लिए लामकान तक बुलाया। अलगर्द इसके अलावा बहुत सारी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस शहर से, इस मक्के से निस्बतें जुड़ी हुई थी। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इसी शहर यानी मक्का मुकर्रमा के अंदर गुजरा। 53 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 ईयर्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मक्का मुकर्रमा के अंदर अपनी जिंदगी की गुजारे। मगर उस वक्त इस्लाम को वो गलबा हासिल ना था। कुफार कुरैश पावर के अंदर थे, उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए, तरह तरह की आजमाइश के अंदर मुब्तला फरमाया, दीन इस्लाम की इशाअत से रोके गए। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतों के अंदर मुब्तला फरमाया। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये सब एक तरह का इम्तिहान था और हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
इस मक्का मुकर्रमा को छोड़कर हिजरत कर मदीना मुनव्वरा जाने का फैसला फरमा लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात अपने यारगार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन के साथ जब हिजरत के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए तो खाने काबा के ऊपर हसरत भरी नजर डालते हुए क्या इरशाद फरमाते हैं कि काबा तेरी अजमत और तेरी शान और शौकत दुनिया के तमाम शेरों से ज्यादा बढ़कर मेरे नजदीक तेरी है, और अगर ये कौम मुझे इस शहर से जाने पर मजबूर ना करती, जुल्म सुतम ना करती, तो हरगिज मैं इस शहर को कभी ना छोड़ता। 8 हिजरी से कबल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मक्का मुकर्रमा को खैराबाद कहते हुए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए, मगर उन फुस्साक और दुश्मनाने दीन को क्या पता कि 8 साल के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर इस मक्का मुकर्रमा को फतह करने के लिए आएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद उन दुश्मनाने खुदा ने जश्न किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के अंदर मुब्तला हो गए। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर बुत रख दिए गए। फिर 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को वो ताकत दी, वो गलबा दिया, इस्लाम को वो गलबा दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए कराम का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा को फतह करने के लिए रवाना हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकाम हजून पर पहुंचे तो सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से पानी को तलब फरमाया और अपनी सवारी पर बैठे हुए आपने पानी नोश फरमाया तमाम सहाबे कराम के सामने, और तमाम सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को रोजा तर्क करने का हुक्म भी दे दिया। तो इससे ये मसला भी साबित होता है कि अगर कोई शख्स हालत सफर के अंदर है और रमजान है तो शरीयत मुतहरा उसको रोजे की रुख्सत देती है कि उन अय्याम के अंदर वो रोजा ना रखे बल्कि बाद में रखे। फिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब दाखिल हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुफ्फार कुरैश कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अजियतें और जुल्म और दीन की इशाअत रोकने की जिन्होंने कोशिशें की, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहम दिल देखें, मेरे आका की रहमत देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हुए ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने हथियारों को डाल दे उसके लिए अमान है, और जो शख्स अपने दरवाजे जंग के लिए बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, और जो शख्स काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए तो उस शख्स के लिए भी अमान है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
बारगाह में अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान थोड़े फकर पसंद आदमी हैं, इनके लिए कुछ फकरिया जुमले कह दीजिए ताकि उनका सर जो है फकर से बुलंद हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां जन्नतुल माला कायम है वहां पर अपना झंडा नस्ब फरमाया, झंडा गाड़ा, और उसके बाद अपनी ऊंटनी के ऊपर हरम काबा के अंदर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का तवाफ किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि यहाँ पर 360 बुत रखे हुए हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से उन बुतों को गिराते गए और इस आयत की तिलावत करते गए, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि बेशक हक आया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ के अंदर से जब बाहर तशरीफ लेकर आए तो हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काबतुल्लाह शरीफ की कुंजियां आपको अता की और फरमाया है कि ये कुंजियां तुम्हारे पास ही रहेंगी और ये कुंजियां वही शख्स तुम लोगों से छीनेगा जो जालिम होगा। और उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबार आम यानी 10,000 सहाबा कराम का लश्कर और उसके अलावा अहले मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने थे। कुफ्फार और मुशरिकीन के ऊपर एक दहशत तारी थी कि आज न जाने क्या होने वाला है, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने, जो इस्लाम को अल्लाह ने फतह दी थी, जो गलबा दिया था, कुफ्फार कुरैश के ऊपर एक दहशत तारी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कुफ्फार और मुशरिकीन से खिताब करते हुए सबसे पहले इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कि आज तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये जुमला सुनकर कुफ्फार कुरैश के ऊपर एक दहशत तारी हो गई कि न जाने आज हमारे साथ क्या होने वाला है, और कहने लगे अकुन करीमुन, आप तो करीम हैं और करीम के बेटे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फार कुरैश के ये जुमले सुने तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ आज मैंने तुम सबको माफ फरमा दिया, जाओ आज मैंने तुम सबको आजाद फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये जुमले सुनकर कुफार कुरैश के चेहरों के ऊपर एक खुशी का समा आ गया, खुशी तारी हो गई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये रहमत भरे जुमले सुनकर कुफार कुरैश बुलंद आवाज से ये पुकारना शुरू हो गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और काबतुल्लाह शरीफ के दरो दीवार इस नारे से गूंज उठे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
और कुफार कुरैश फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर तशरीफ फरमा हुए। कुफार कुरैश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके इस्लाम कबूल करते और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत करते। और इसी वाक़ये को कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस अंदाज के अंदर बयान फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि व फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। और जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद और फतह है तो तुम लोगों को देखोगे कि वो जोग दर जोग इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह हम्द बयान करेंगे और बख्शिश चाहेंगे। और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इस वाक़ये को बयान किया गया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो खुतबा सुनकर कुफार कुरैश फौज दर फौज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आकर इस्लाम कबूल करने लगे। तो मोहतरम सामीन कराम, कि हाँ, इस पूरे वाक़ये से हमें ये दर्स मिलता है कि हाँ, इस पूरे वाक़ये से हमें ये दर्स मिलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुफार कुरैश ने वो जुल्म सितम किए कि कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमले किए, कहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक गर्दन के अंदर चादर को लिपेट दिया जाता और कहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत ज़ैनब को नेज़ा मारकर ऊंटने से गिरा दिया जाता और ऊंटनी पे गिरने के सबब उनका हमल भी ज़ाया हो गया और इसी हालत के अंदर वो शहीद हो गई। इन कुफार कुरैश में वो लोग भी थे कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, उनका सीना चाक कर नोचा गया। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम ये कुफार कुरैश करते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम जिन लोगों ने इस्लाम कबूल फरमाया सबको माफ फरमा दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अमल से, इस सीरत से ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई शख्स आप पर भी हम पर भी जुल्म सितम करता है तो हमें चाहिए कि बदला ना लें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर अमल करते हुए वल आफीना अनिन नास, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ करने वालों को पसंद फरमाता है, इस पर अमल करते हुए माफ फरमा दे। अगर कोई आपके साथ दुश्मनी करता है माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा इंसाफ करने वाला है, वो ज्यादा बेहतर इंसाफ करेगा। अगर कोई शख्स आपके साथ दुश्मनी करता है तो आप माफ फरमा दें, आपको तकलीफ पहुंचाता है आप उसको माफ फरमा दें, इससे भाईचारगी भी बढ़ेगी और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। मगर याद रखें कि जहाँ पर
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की बात आएगी, जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की बात आएगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर अपनी रहमत और करीमी दिखाई कि कुफार कुरैश को माफ फरमा दिया, मगर वही खाने काबा कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को कत्ल किया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गुस्ताख ने जो शान में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वो खाना काबा के गिलाफ के अंदर घुस गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने काबा के अंदर कत्ल करने का हुक्म दिया। तो जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भी है, मगर जब अल्लाह के दीन की बात आएगी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आएगी, तो फिर हमें हुक्म है कि हम उसका दिफा करें, अपने जात के लिए नहीं बल्कि नबी पाक और अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के इशाअत के लिए। फिर उस वक्त हमें अफो व दरगुजर से मामला नहीं लेना है, बल्कि अपनी आवाज़ें बुलंद करनी है, जज्बा जिहाद को बुलंद करना है और दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर डाका डालने वालों के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद करनी है। जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भी है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन जो हुजूर के ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डालने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हमें अपनी ज़बानें भी बुलंद करनी है, आवाज़ें भी उठानी है और जज्बा जिहाद और जिहाद भी करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दिन के सदके, इस फतेह मक्का के सदके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह और बुलंदी अता फरमाए और शान शौकत अता फरमाए, और फिर दोबारा उसी तरह मुसलमानों को एक ताकत के साथ, एक कुव्वत के साथ दीन इस्लाम के इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए और जज्बा जिहाद की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, मगर हमारा नौजवान और बूढ़े हत्ता के बच्चे भी बेपर्दगी और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। मुसलमान दीन इस्लाम के लिए हर वक्त हम तैयार रहते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के इशाअत के लिए, मगर हम मुसलमानों ने उन यहूदियों और दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने खुदा के तरीके अपना लिए हैं और दीन इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया है। तो हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए।